तो ट्रिग्नोमेट्री अपन जो बच गया था अपना वो कवर करेंगे, और बोर्ड लेवल का तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। एडवांस का भी पढ़ा देता हूँ मैं, तो भी आप देखते चलो। फॉर्मूले सब मैं लिखवा ही चुका हूँ ऑलमोस्ट, जो कुछ नया लगेगा तो बता दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेंज ऑफ मैं ग्राफ बता चुका हूं पहले ही सबको। फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू cos x, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल्स टू cos x, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है। तो cos x का ग्राफ जानते हैं सब लोग। cos x का ग्राफ ऐसे होता है, आगे भी चलता जाता है, इधर भी चलता जाता है। लेकिन हमारे काम का कितना है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी 1। ये 1 है 1, ये 0, ये है -π/2, ये है π/2। हमारे काम का कितना है बोले x, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। मैंने ग्राफ बनाया y इक्वल टू cos x का, तो चलता जाता है ऐसे। ठीक है। x आपको कितना लेना है -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 में कितना ग्राफ सिलेक्ट हुआ, कितना ग्राफ। ये हमारे काम का है रेंज ऑफ, यानी कि x आप इतना पुट करोगे इस फंक्शन में तो y कितना मिलेगा। तो कितना मिलेगा, x ऐसे देखते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो x हमने -π/2 से π/2 देखा। अब रेंज मतलब रेंज किसकी, cos x। cos x क्या है, y। तो y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2 में है। y की वैल्यूज क्या मिल रही है बोले, ये ग्राफ चल रहा है आपका। जैसे π/2 पे 0 बना, उससे कम पे कुछ मिलेगा, π/3 पे हाफ बनेगा। ये वैल्यूज मिलती जा रही है y की, इन सारी वैल्यूज का कलेक्शन। x हम कुछ पुट कर रहे हैं, y जैसे π/2 क्या मिला 0, π/3 यहाँ रखेंगे x, तो y क्या मिलेगा हाफ। हाफ यहाँ ये x पे π/3 लोकेट किया, तो ग्राफ पे हाफ π/3 यहाँ पुट करें तो y कितना मिलेगा हाफ। तो y यहाँ देखोगे, जो x पुट करोगे ना इसमें वो है π/3, तो π/3 पुट किया, cos π/3 कितना होता है हाफ। तो π/3 पर हाफ मतलब cos π/3 अगर हाफ है तो y की वैल्यू मिलेगी हाफ। तो y कोऑर्डिनेट इधर, x कोऑर्डिनेट इधर। ठीक है, यानी कि मतलब x इधर देखो, y इधर देखो, यही है। ठीक है, तो π/3 पर वैल्यू मिली हाफ, x रखोगे इसमें से π/3, तो cos π/3 y बनेगा हाफ। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी सी है कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, उसमें हम x पुट करते हैं, y मिलता है। जो x पुट करते हैं, जो वो जितना पुट कर सकते हैं, ऐसा x जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड है y बराबर एफ एक्स, तो वो इस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। और रेंज क्या कहलाती है, x जो भी हम पुट करेंगे इसमें, तो ओवरऑल जितने भी इसमें y की वैल्यूज मिलेंगी, x जो भी आप पुट कर सकते कर दो, उसके बाद जितने भी आपको y की वैल्यूज मिलेंगी सबका कलेक्शन रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे हम x -π/2 से π/2 जो भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो भी मिलेंगी उनका कलेक्शन। अब y क्या बोले, ग्राफ ये है, ग्राफ पे सारे पॉइंट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट भी होता है, y कोऑर्डिनेट भी होता है। जैसे यहाँ पर y x π/2 रखा तो y कितना 0, तो y 0 मिला x π/2। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ x रखोगे, ये x है, ये y, ऐसे करो आप परपेंडिकुलर डालो, यहाँ भी डालो y एक्सिस पर x एक्सिस पर। x पे डालोगे तो x वैल्यू मिलेगी, y पर डालोगे तो y की वैल्यू। तो कुल मिला के ये y की तरफ हम देखें ऐसे, तो सारी वैल्यूज मिलती है। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक वो क्या है,
यहाँ कितना है 0, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहाँ कितना मिला, यानी 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज मिल गई आपको, इधर भी इधर दो दो बार मिल गया, 1 एक बार मिल गया, ठीक है 0 का। तो ठीक है, तो रेंज मतलब समझ गए अब। तो रेंज का मतलब ये हुआ कि आपको रेंज मतलब y की वैल्यू कितनी मिलेंगी 0 से 1, ठीक है। ये रेंज हो गई इसकी, सारी वैल्यूज का कलेक्शन किसकी, y की। क्या है, क्लोज 0 से क्लोज, इस तरह से हमें काम, ठीक है। ग्राफ बनाते जाओ, आंसर आते जाएंगे, सीधी सी बात है, ग्राफ हम बता चुके हैं पहले। अगला है y इक्वल्स टू 10x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई, y बराबर 10x, तो y बराबर 10x अगर आप सब लोग जानते हैं ऐसे होता है, और भी चलता जाता है ऐसे, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ मिला 0, यहाँ मिला पाई बाई 2, यहाँ मिला पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जैसा बना वैसे ही पाई, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 0 पे पाई पे इन सब पे 0 हो जाए। आपको चाहिए 0 से पाई बाई 2, तो कितना ग्राफ सेलेक्ट हुआ, ये x, y कितना है 0 से इनफिनिटी, तो इसमें रेंज कितनी बनेगी बताओ, क्लोज 0 से इनफिनिटी। कोई डाउट है तो बताओ। आगे बात समझ में, ठीक है, लिख लिया क्या। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाओ और आंसर आ जाएगा। लिख लिया, ठीक है। ग्राफ में सारे बता चुका हूं, बस ये समझो कि उस ग्राफ का ये हिस्सा लेना है जो ये दे रखा है, एक्स, एक्स जितना दे रखा है वो एक्स इधर से आप सेलेक्ट करें, उतने एक्स में ग्राफ का जितना भी पार्ट आ रहा है उसमें आपको वाई देखना है, नीचे से ऊपर तक जाओ, जो भी वैल्यूज मिल रही है आपको वाई की, उनका कलेक्शन ही हमारा रेंज कंप्लीट कलेक्शन, ठीक है। किसी का बच रहा है तो बताओ। हाँ जी, नेक्स्ट आप जो है क्वेश्चन लिखो। लिखो प्रूव दैट summation of sine of b plus c into sine of b minus c। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ऐसे समझो कि यहाँ पर ABC एंगल्स हैं,
ABC डिफरेंट एंगल्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो। जैसे अपन ये लिखते थे सिग्मा अल्फा बीटा, क्या मतलब होता था इसका? अल्फा बीटा गामा मान लो 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा 3 रूट है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। जैसे हमने जो अल्फा बीटा में लिखा दो दो करके, दो जो अल्फा बीटा में लिखा वही सब में लिखो। तो अल्फा बीटा में क्या लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर अल्फा बीटा गामा 3 है हमारे पास, उनमें दो दो करके मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ये है। तो हम इसका मतलब ये निकाल देते हैं, वहां अगर 3 रूट है तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अगर 4 रूट है तो अल्फा का बीटा से भी करो, गामा से भी करो, डेल्टा से भी करो, प्लस बीटा का गामा से भी करो, डेल्टा से भी करो, प्लस गामा का डेल्टा से करो, ठीक है। यहाँ पर 3 एंगल्स है, तो ठीक है। तो जानना क्या चाह रहा है, LHS क्या है? LHS यहाँ पर साइन ऑफ b प्लस सी, साइन ऑफ b माइनस प्लस साइन ऑफ b, और c में जो लिखा है वही सी ए में लिखो, साइन ऑफ c प्लस साइड लिखो c माइनस प्लस साइन ऑफ ए बी बी सी सी ए अब ए बी में लिखो, सी समझ गए, बी सी ए बी, ठीक है। ए बी बी सी सी ए, ए में लिखोगे ए और बी में तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला याद है क्या? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, याद है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद नहीं है तो बता रहा हूँ, याद करो, एनसीईआरटी में है ये फॉर्मूला। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड का इसका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस इनका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखो साइन स्क्वायर ए कट गया, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी कट गया, आंसर क्या है, 0 है। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हो गया ये अपना काम। नेक्स्ट है प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब LHS से RHS में जाना, जैसे अपन को लग रहा है ना एक टर्म से इतना कुछ लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन RHS से LHS आने के बारे में अपन सोचते हैं। इधर से टफ लग रहा है तो इधर से इधर सोच लो। प्रूफ करना है LHS को RHS प्रूफ करना है अपन को, तो अब LHS से स्टार्ट कर दिया तो RHS को चले जाओ, या RHS से स्टार्ट करके LHS को आ जाओ, या फिर LHS को थोड़ा सोल्व करो RHS को थोड़ा सोल्व करो, दोनों को बराबर प्रूफ करो। तीनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपना प्रूफ हो जाएगा। जो भी उसे प्रूफ करवाना है, अगर मैंने जो 3 तरीके होते हैं उनमें से कुछ भी करते हैं तो ऐसा करके जो भी वो प्रूफ करने के लिए कहा है प्रूव हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। बोर्ड में ही आएगा, ठीक है। IIT में तो पूछता नहीं, IIT में तो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो RHS पे आते हैं, RHS इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी एक छोटा पड़ेगा, ये लिख लिया क्या सबने?
हाँ जी, अब देख रहा है ना क्लियर। देखो, तो अपन आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। इसको आप लिख लो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, कोई मेरी जो भी मैं लिखता हूँ इंग्लिश में कोई टर्म या कोई वर्ड अगर समझ में ना आए, कोई भी लेटर आप पूछ लें, कुछ भी समझ में ना आए, कैसी भी प्रॉब्लम तो बता देना। ठीक है, ये आ गया अपना। फिर माइनस, एक काम करते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक कि आपको, मतलब कहने का मतलब जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो तब तक छोड़ना मत। ठीक है? अब ये क्या बना बताओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे क्या बचा है, टू कॉस ए कॉस बी, तो इसको हमने अलग कर दिया। क्यों किया, इसलिए किया ताकि टू कॉस ए कॉस बी में फॉर्मूला लग सके। फॉर्मूला याद है, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये कितना होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका कट गया। अब बचा आपका इतना। अब आपका जो बचा उसमें बताओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, जानते हो फॉर्मूला? ये मैंने दोनों जगह लिख दिया, माइनस गलत है, प्लस है। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, जल्दी बताओ कितना होता है। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और क्या होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, ऑटोमेटिक दूसरा फॉर्मूला है। ऐसे ही cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने लिखवाए हुए सारे फॉर्मूले, और एक क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री की बुकलेट मिली हुई है, उसमें मेरे ख्याल से फॉर्मूले आपको सारे मिल रहे हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला ना हो तो मुझे बता दें, हालांकि ये जो मैं फॉर्मूला है ये एनसीईआरटी में भी है। कोई फॉर्मूला अगर आपको कहीं ना मिले, आपके पास ना हो, तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर भी, इसका आप क्या लिखोगे फिर, कॉस। अब देखो, इसको आप लिखोगे दो तरीके से, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखोगे तो उससे भी हो जाएगा प्रूफ ना। लेकिन आपको जैसे साइन स्क्वायर ये चाहिए, तो क्यों ना फिर दूसरा वाला लिखा जाए कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ताकि हमें फायदा हो। तो ये इसको आप लिखो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, उससे क्या है, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आ गया एलएचएस। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है, ये मान के चलो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में मतलब आ सकता है, मतलब स्कूल के एग्जाम में। ठीक है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, स्कूल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये, मान के चलो। ठीक है, इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो इफ tan थीटा इक्वल्स टू cos 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री, then find theta which lies in the first quadrant, which lies in the first quadrant. ये है करो, सॉल्व करो। किसी का आंसर आया क्या? देखो अपन को tan थीटा दे रखा है, राइट में जो भी दे रखा है उसको आप क्या करो, ये जो अपन को दे रखा है राइट में cos 12 प्लस, एक काम करते हैं राइट वाले को ही सिंप्लीफाई करते हैं, cos 12 प्लस sin 12, cos 12 माइनस sin 12। एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे cos 12 डिग्री से डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 1 प्लस, मैं लिख देता हूं अलग से, cos 12 प्लस sin 12 अपॉन cos 12, cos 12 माइनस sin 12 अपॉन cos 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस tan 12 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 12 डिग्री। तो ये आपको पता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, तो इसको आप चाहो तो 1 को क्या ले सकते हैं, tan पाई बाय 4, मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस tan 12 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 12। तो आप फॉर्मूला याद आया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है बताओ, क्या होता है ये, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a प्लस b होता है कि नहीं होता है? तो ये आपका आ जाएगा tan ऑफ a प्लस b
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका tan ऑफ 57 डिग्री। तो थीटा आपका कितना आ गया 57 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए था अपन को। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, तो ये भी अपना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इफ tan theta equals to x, then prove that if tan theta equals to x, then prove that sin 2 theta plus tan 2 theta equals to 4x upon 1 minus x की पावर 4। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो sin 2 थीटा और tan 2 थीटा दोनों के हमें फॉर्मूले याद है कि नहीं है? साइन देखो tan थीटा दे रखा है और sin 2 थीटा tan 2 थीटा पूछा है, तो sin 2 थीटा याद है, LHS बराबर sin 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा कितना होता है बताओ 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है तो बताओ। तो बस हो गया काम, tan थीटा की जगह x पुट कर दो तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। एलसीएम ले लो उनका, तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब दिस इनटू दिस करोगे तो 2x तो आ जाएगा कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो इतना आ जाएगा, मैंने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, कॉमन ले लिया, ये कट जाएगा तो देख लो 4x नीचे आया 1 माइनस एक्स की पावर, मतलब कैलकुलेशन है आगे का, तो वो तो आप खुद देख सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताते चलना। लिख लिया सबने? अगला है प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, cos a अपॉन 1 माइनस sin इक्वल्स टू tan 45 डिग्री प्लस a/2। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 माइनस sin a। ठीक है,
ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है कि आपको 45 प्लस ये इतना चाहिए, मतलब इट साइन अपॉन कॉस। ये जो आपको दे रखा है ऊपर में कॉस, इसको मैं जैसे 1 माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाले को भी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उससे भी कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन एक काम और कर सकते हैं कि इसको आप साइन में बदल दो। तो साइन में इसको क्या लिख सकते हैं, बोले पाई बाई 2 माइनस थीटा, और माइनस के बजाय प्लस लिखो, साइन पाई बाई 2 प्लस ए। तो साइन पाई बाई 2 प्लस ए तो कॉस ए होता है, प्लस में रहता है। लेकिन इसको लिखो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। इसलिए पाई बाय 2 में प्लस माइनस थीटा करेंगे तो पहली बात तो फंक्शन बदल जाता है, cos बन जाता है sin, और पाई बाय 2 प्लस 1 किया तो क्या बन गया, ये माइनस में लिखा हमने, क्यों, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब sin थीटा लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कितना आता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिया। साइन थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? 2 से 2 कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, और साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, 10 पाई बाई 4 प्लस 7। कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो बताओ। ठीक है, ये 10 45 डिग्री प्लस a बाई 2 और 10 पाई बाई 4 प्लस a बाई 2 बात एक। कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो बता दो फटाफट। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 10 पाई बाई 4 प्लस a बाई 2। ठीक है, सर साइन के टर्म्स में कैसे लिखा, साइन के टर्म्स में किसको, एस को। देखो cos थीटा और sin पाई बाय 2 प्लस थीटा बात है की, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा को हमने sin पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, और अगर आप मान लो इसे डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब और दूसरे तरीके से करना चाहो तो एक और तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तरीके और भी हो सकते हैं, बट एक तरीका और बता रहा हूँ। तो अल्टरनेटिव मेथड है इसका कि एलएचएस में जो लिखा है वो क्या लिखा है वहां पर, cos a। तो cos a को आप देखो हाफ एंगल में चाहिए आपको, तो हाफ एंगल में बदल दो उसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और 1 माइनस साइन a को क्या लिख सकते हैं, cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ओपन करो इसे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या होता है, sin थीटा। तो ये आपका सही है। ठीक है, अब ऊपर वाले के तो कर लो फैक्टर, तो उसके आ जाएंगे cos a बाई 2 माइनस sin a बाई 2 और cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो ये आ गया आपका
ठीक है, तो देखो इससे कट जाएगा। अब आपका जो बचा cos a/2 प्लस sin a/2 cos a/2 माइनस sin a/2, ये वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है जिस प्रकार से भी हमने कहा था ना cos 12 प्लस sin 12 अपन cos 12 माइनस sin 12। तो उसमें क्या किया था अपन ने, cos 12 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो इसमें भी cos 12 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो cos a/2 से, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2। ठीक है, यहाँ लिखना since on divided numerator and denominator by cos a/2। अब बताओ, फिर से वही फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन क्या होता है, टेन 5/4 प्लस, तो टेन 45 डिग्री प्लस 1। अब क्लियर है? ठीक है, तो दो तरीके से बता दिया मैंने से। अच्छा, अब ये टाइम होने वाला है, तुरंत ज्वाइन कर लेना है ना, ताकि हम तुरंत, मतलब मैं तो रुकूंगा नहीं, आप लोग लेट होते हैं तो ये आपका ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं। मैं मतलब तुरंत पढ़ाने लग जाऊंगा जैसे ही चालू हो। लिख लिया है सबने? तो ठीक है, कोशिश करो तुरंत ज्वाइन कर लो। लिख लिया?